नमस्कार। केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारी हैं, पेंशन भोगी हैं और सबकी नजरें टिकी हैं 8वें वेतन आयोग पर। बिल्कुल। हाल में कुछ जानकारी आई है, सुनने में आ रहा है कि इसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस मतलब टीओआर वो जल्द जारी हो सकते हैं। हाँ। तो आज जरा इसी पर बात करते हैं, देखते हैं कि ये जो खबरें आ रही हैं इनका मतलब क्या है और उम्मीदें क्या हैं। हाँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। हर 10 साल में ये आयोग आता है और सरकारी कर्मचारियों, पेंशन भोगियों के वेतन, भत्ते, पेंशन इन सब की समीक्षा करता है। और इस बार आंकड़ा बहुत बड़ा है। करीब 50 लाख कर्मचारी हैं और कोई 65 लाख पेंशन भोगी। बाप रे, मतलब 1 करोड़ से ज्यादा लोग सीधे सीधे प्रभावित होंगे। बिल्कुल, 1 करोड़ से ज्यादा। तो सबसे ताजा खबर क्या है टीओआर को लेकर, है ना? नेशनल काउंसिल जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी एनसीजेसीएम के सचिव हैं शिव गोपाल मिश्रा और कैबिनेट सेक्रेटरी टीवी सोमनाथन। इनके बीच मीटिंग हुई है। जी हाँ, एक बैठक हुई है और इसमें कैबिनेट सेक्रेटरी ने एक तरह का आश्वासन दिया है कि टीओआर जल्द ही जारी किए जाएंगे। आश्वासन। हाँ, और ये इसलिए अहम है क्योंकि टीओआर से ही ये तय होता है कि आयोग का दायरा क्या होगा, वो किन चीजों पर ध्यान देगा। वैसे इससे पहले भी वो 35 पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू होने की बात आई थी। अच्छा। हाँ, तो ऐसा लग रहा है कि सरकार मतलब कुछ ना कुछ तैयारी तो कर रही है, बैकग्राउंड में काम चल रहा है। लेकिन सिर्फ आश्वासन, मतलब कर्मचारी हैं, पेंशन भोगी है, उनमें थोड़ी चिंता तो होगी ही ना कि इसमें तेजी क्यों नहीं आ रही, कोई एक पक्की तारीख नहीं है। हाँ, वो चिंता तो स्वाभाविक है। जाहिर सी बात है, जब वेतन और पेंशन बढ़ते हैं तो लोगों का जीवन स्तर बेहतर होता है, आर्थिक सुरक्षा मिलती है। बिल्कुल। तो टीओआर जारी होना एक पहला, कह सकते हैं, ठोस कदम होगा। उससे अंदाजा लगेगा कि हाँ, अब प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। लेकिन आपकी बात सही है, सिर्फ आश्वासन से चिंता पूरी तरह दूर नहीं होती। लोग एक्शन देखना चाहते हैं और एक्शन का सबसे बड़ा इंतजार शायद पैसों को लेकर है, वेतन वृद्धि। हाँ। मीडिया में एक आंकड़ा खूब चल रहा है। हाँ? कि बेसिक सैलरी 18,000 रुपए से बढ़कर 26,000 रुपए हो सकती है। ये सुनने में तो काफी बड़ा जंप लगता है। हाँ, ये आंकड़ा बिल्कुल चर्चा में है, लेकिन यहाँ थोड़ा रुकना जरूरी है। पहली बात तो ये कि ये अभी सिर्फ मीडिया रिपोर्ट से अंदाजे हैं। अच्छा। कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। दूसरी बात ये भी देखना होगा कि ये जो बढ़ोतरी है 26,000 की, ये पिछले वेतन आयोग की तुलना में प्रतिशत के हिसाब से कितनी है। सही पॉइंट है। क्या ये सिर्फ महंगाई को एडजस्ट कर रही है या असल में खरीदने की ताकत, मतलब परचेजिंग पावर, वो भी बढ़ रही है। मतलब ये 26,000 का आंकड़ा कितना वास्तविक है? आयोग तय कैसे करता है ये सब? क्या पैमाने होते हैं? देखिए, आयोग कई चीजों पर गौर करता है। पिछला वेतन आयोग क्या कह के गया था, महंगाई कितनी बड़ी है, देश की आर्थिक हालत कैसी है, सरकार के खजाने पर कितना बोझ पड़ेगा। हाँ, वो भी तो देखना पड़ेगा। बिल्कुल। और कभी कभी प्राइवेट सेक्टर में क्या सैलरी चल रही है, उससे भी थोड़ी तुलना की जाती है। तो ये 26,000 वाला आंकड़ा एक, कह सकते हैं, शुरुआती अनुमान है। असली तस्वीर तो टीओआर आने के बाद और फिर जब आयोग अपनी रिपोर्ट देगा तभी साफ होगी। और ये जो पूरी प्रक्रिया है, इसका असर सिर्फ इन 1 करोड़ से ज्यादा लोगों पर ही तो नहीं रुकेगा, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। जब इतने सारे लोगों की इनकम पर असर पड़ता है। सही बात है। ये सिर्फ उनकी व्यक्तिगत आय का सवाल नहीं है। सोचिए, अगर इतने लोगों के हाथ में ज्यादा पैसा आता है या मान लीजिए उम्मीद से कम आता है, तो उसका असर बाजार पर पड़ेगा। खपत पर? हाँ, खपत पर। लोग कितना खर्च कर रहे हैं, बचत योजनाओं पर असर पड़ेगा और पूरी अर्थव्यवस्था की जो रफ्तार है उस पर भी इसका प्रभाव पड़ सकता है। खासकर तब जब ये लागू होने की बात 2026 के आखिर या 2027 में हो रही है, जैसा कि अनुमान है। तो अगर आज की इस पूरी चर्चा को समेटें तो मुख्य बातें क्या निकल रही हैं? एक तो ये कि 8वें वेतन आयोग के टीओआर जल्द आने का आश्वासन है, पर टाइमलाइन अभी साफ नहीं है। हाँ, बिल्कुल। चिंताएं बनी हुई हैं। दूसरा, सैलरी बढ़ने की उम्मीदें बहुत हैं। वो 18,000 से 26,000 वाला आंकड़ा हवा में है जी, लेकिन वो अभी पक्का नहीं है, सिर्फ अनुमान है और उसकी असलियत जांच नहीं होगी। सही कहा। और ये भी कि ये बदलाव करोड़ों लोगों की जिंदगी से जुड़ा है और इसका असर पूरी अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। ये सिर्फ नंबरों का खेल नहीं है, इसके सामाजिक आर्थिक पहलू काफी गहरे हैं। बिल्कुल। और यहीं से एक सवाल या कह लें एक विचार दिमाग में आता है। हाँ। एक बात जो सोचने वाली है, मान लीजिए ये वेतन वृद्धि होती है और ये 2026-27 के आसपास लागू होती है। हाँ। तो उस समय देश की जो आर्थिक स्थिति होगी, महंगाई दर क्या होगी, विकास की रफ्तार कैसी होगी, उसके संदर्भ में इसका असर क्या होगा? क्या ये अर्थव्यवस्था को एक बूस्ट देगा या कहीं ऐसा तो नहीं कि ये महंगाई को और हवा दे दे? इस पर आगे नजर बनाए रखनी होगी। वेबसाइट www.govitstaff.com पर जाएं
और उनके YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करें।